आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में पंजीकृत किसानों में से 95% से अधिक किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा। अब तक 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो अभियान कल से होगा शुरू। प्रदेश में 35 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 73वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों का स्मरण किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य पूरा कर लिया गया है। चालू खरीफ विपणन वर्ष में अब तक 92 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है। इस दौरान प्रदेश के कुल पंजीकृत किसानों में से 95.38% किसानों ने अपना धान बेचा है। इस वर्ष 21,52,475 किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया था। इसमें से 20,53,000 से अधिक किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचा है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू हुई थी। धान खरीदी 31 जनवरी तक की जानी थी, लेकिन 30 और 31 जनवरी को शनिवार तथा रविवार होने की वजह से धान खरीदी का कार्य 29 जनवरी को ही समाप्त हो गया। खाद्य विभाग के मुताबिक धान खरीदी की समयावधि बढ़ाए जाने के संबंध में फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है। प्रदेश में राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो अभियान कल 31 जनवरी से शुरू होगा। अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। अभियान के पहले दिन पोलियो बूथ पर, दूसरे और तीसरे दिन स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएंगे। राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर ने बताया कि इस अभियान के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार राज्य के लगभग 35 लाख बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों, प्राथमिक शाला, उप स्वास्थ्य केन्द्रों से लेकर प्राथमिक, सामुदायिक और जिला अस्पतालों में पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य है। इसके लिए लगभग 14,000 पोलियो बूथ बनाए गए हैं। डॉक्टर ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में पोलियो का आखिरी प्रकरण 18 साल पहले वर्ष 2002 में बिलासपुर जिले के मस्तूरी विकासखंड में पाया गया था। इसके बाद भी पोलियो का खतरा बना हुआ है। इसे देखते हुए कल 31 जनवरी से पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। 1 और 2 फरवरी को घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों की पहचान कर उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने घर तथा आसपास के 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो बूथ ले जाकर पल्स पोलियो की दवा अवश्य पिलाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे फरवरी के पहले सप्ताह से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में शामिल अग्रणी पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके लगाना शुरू करें। स्वास्थ्यकर्मियों को टीके लगाने के लिए 16 जनवरी से शुरू हुआ अभियान भी साथ साथ जारी रहेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अपर सचिव मनोहर अगनानी ने राज्यों को लिखे पत्र में कहा है कि संबंधित मंत्रालयों के सहयोग से राज्यों के अग्रणी कार्यकर्ताओं के डेटाबेस को अपडेट किया जा रहा है। अब तक इस डेटाबेस में 61 लाख अग्रणी कार्यकर्ताओं के नाम हैं, जो कि कोविन पोर्टल पर उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार ने जनजातीय समूहों को वन्य उपज का उचित मूल्य और पारिश्रमिक प्रदान करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना बनाई है। इसमें वन्य उपज में 14 नए प्रकार के लघु वन उत्पादों को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इन वस्तुओं में टसर, रेशम कीट कोकून, सूखा सेव, बांस, मलकानगनी बीज और जंगली सूखा मशरूम शामिल हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में वनोपजों, उद्यानिकी और कृषि फसलों के प्रसंस्करण से तैयार किए जा रहे उत्पादों की ब्रांडिंग और उनकी राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश सभी कलेक्टरों और वन विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जारी निर्देशों में कहा है कि इन उत्पादों की एक ब्रांड के रूप में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग की सुदृढ़ व्यवस्था की जाए।
राज्य के विभिन्न जिलों में अनेक वनोपज, हार्टिकल्चर और कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण का कार्य किया जा रहा है। जिला स्तर पर इनकी ब्रांडिंग और वितरण नेटवर्क न होने के कारण इन प्रयासों का समुचित लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न जिलों में उत्पादित होने वाले उत्पादों की ब्रांडिंग और वितरण कार्य संजीवनी दुकानों के माध्यम से किया जाना आवश्यक है। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 73वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज ही के दिन वर्ष 1948 में महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आज वे सुबह राजघाट गए और राष्ट्रपिता को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर राजघाट में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। बलिदान दिवस के अवसर पर आज पूरे देश में 11 बजे 2 मिनट का मौन रखा गया। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि बापू के आदर्श आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि उनके बलिदान दिवस पर हम उन महान महिलाओं और पुरुषों के बलिदान को याद करते हैं जिन्होंने अपना जीवन भारत की स्वतंत्रता और प्रत्येक भारतीय के कल्याण के लिए समर्पित किया है। इधर छत्तीसगढ़ में भी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सभी शासकीय कार्यालयों में 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों की शहादत का स्मरण किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर के जैतूसाव मठ में गांधी जी की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर गांधी जी की जीवनी पर आधारित फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है। रायपुर के कलेक्ट्रेट स्थित उद्यान परिसर में भी नशा मुक्ति संकल्प और शपथ दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज कल्याण मंत्री अनिला भेंडिया भी शामिल हुईं। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा विधानसभा परिसर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष 2 मिनट का मौन धारण किया गया। इसी तरह कांग्रेस के रायपुर स्थित प्रदेश मुख्यालय सहित सभी जिला और ब्लॉक कार्यालयों में श्रद्धांजलि सभा और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल हुए। वहीं शहीद दिवस के उपलक्ष्य में सीआईएसएफ की 3य आरक्षित वाहिनी भिलाई स्थित कंबाइंड हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। बीता साल कोरोना संक्रमण की वजह से सभी वर्गों के लिए काफी परेशानियों भरा रहा, इसलिए इस बजट को लेकर लोगों में काफी उम्मीदें हैं। लघु उद्योग भारती के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल ने कहा है कि यदि केंद्रीय बजट में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किए जाते हैं तो इससे देश के आर्थिक विकास में तेजी आएगी। सत्यनारायण अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष लघु उद्योग भारती छत्तीसगढ़ पंथ से। मैं इसमें यही चाहता हूं कि जो बजट इस बार पेश होने वाला है उसमें जो चीजें लघु उद्योग भारती केंद्रीय नेतृत्व ने भारत सरकार के मंत्रालय में रखी है, सब चीजों को अच्छे से पालन करें और उस बजट में उनको सुविधाएं दें, क्योंकि लघु इंडस्ट्रियां अगर मान लीजिए चलेगी तो देश की तरक्की होगी। लोकल और वोकल का जो नारा माननीय प्रधानमंत्री जी का है वो तभी सिद्ध हो पाएगा जब भारत सरकार की जो लघु उद्योगों की जो नीति है प्रांतीय सरकारों को अगर वो मानेंगी तो वास्तव में लघु इंडस्ट्रियां देश के अंदर में तरक्की करेंगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 73वां संस्करण होगा। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर और एआईआर न्यूज की वेबसाइट तथा मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम को आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने निर्णय लिया है कि कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थी विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 1 से 5 फरवरी तक पोर्टल खोला जाएगा। बोर्ड परीक्षा आवेदन 1,000 रुपये के विलंब शुल्क के साथ भरा जा सकेगा। मंडल के सचिव वीके गोयल ने बताया कि कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा स्थानीय स्तर पर ली जाएगी। प्रत्येक स्कूल स्तर पर प्रश्न पत्र तैयार होंगे और स्कूल स्तर पर ही मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। मंडल ने इस संबंध में सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए निर्देश जारी किए हैं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि सूरजपुर जिले के बिहारपुर चांदनी क्षेत्र में पहाड़ी पर बसे गांवों में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति पंडों के सर्व सुविधायुक्त व्यवस्थापन की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े को पहाड़ी ग्राम बैजनपाट, तेलाईपाट, लुल्हाभुंडा और दुधनिया में रहने वाले पंडो जनजाति परिवारों से उनके व्यवस्थापन के संबंध में चर्चा कर सहमति प्राप्त करने और इन गांवों के आसपास भूमि के चिन्हांकन की जिम्मेदारी सौंपी है। कांकेर जिले में माओवादियों ने धारदार हथियार से हमला कर एक जवान की हत्या कर दी है। जिले के पुलिस अधीक्षक एमआर आहिरे ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि परतापुर थाना क्षेत्र के बुधनदंड सिंधटोला मुर्गा बाजार में यह जवान गया हुआ था। इसी दौरान माओवादियों ने जवान पर गोली चलाई और इसके बाद धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। इस हमले में एक अन्य व्यक्ति भी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए पखांजूर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं नारायणपुर जिले के धनोरा थाना क्षेत्र के टेकानार बाजार में भी माओवादियों ने एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी। उधर सुकमा जिले के चिंतलनार में सुरक्षा बलों ने 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। प्रदेश में कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत आज से कुष्ठ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 13 फरवरी तक चलेगा। कोरिया जिले में कलेक्टर सत्यनारायण राठौर ने कुष्ठ जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला चिकित्सालय बैकुंठपुर में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लोगों को कुष्ठ मुक्ति की शपथ दिलाई गई। प्रदेश में बिरगांव और रिसाली नगर पालिक निगम सहित 1 दर्जन नगरीय निकायों में आम चुनाव और विभिन्न निकायों के 15 वार्डों में पार्षद पद के लिए उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत संबंधित निकायों में मतदाता सूची तैयार करने का कार्य किया जा रहा है। मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 1 मार्च को प्रत्येक वार्ड के नियत स्थल पर किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में आगामी मार्च महीने में प्रस्तावित रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन के लिए राज्य सरकार ने सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ के परिवहन आयुक्त ने आज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर प्रोफेशनल मैनेजमेंट ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड मुंबई को सहमति पत्र भेजा है। यह टूर्नामेंट 2 से 21 मार्च तक नवा रायपुर स्थित शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होगा। इसमें पूर्व राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। बेमेतरा जिले के गिधवा परसदा में कल 31 जनवरी से 2 फरवरी तक पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह प्रदेश का पहला पक्षी महोत्सव होगा। जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण में पक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गिधवा में लगभग 150 प्रजाति के पक्षियों का अनूठा संसार है, जिसमें जलीय और थलीय दोनों ही प्रकार के पक्षी शामिल हैं। दुर्ग डीएफओ धम्मशील गणवीर ने बताया कि महोत्सव में रुचि रखने वाले लोगों को ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में उत्तर से शुष्क और ठंडी हवा आने के कारण न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि आगामी 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। वहीं उत्तरी हिस्से में हल्का कोहरा छाए रहने के साथ ही शीतलहर भी चल सकती है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने आरंग विकासखंड के नगरीय क्षेत्रों में 5 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के संचालन के साथ ही नए भवनों का लोकार्पण किया। आबकारी विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई कर लगभग 16 लाख रूपये मूल्य की 891 लीटर अवैध शराब के साथ वाहनों को जब्त किया। दुर्ग जिले के ग्राम देवधर के पास मेटाडोर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक घायल हो गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पंजीकृत किसानों में से 95% से अधिक के किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा। अब तक 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो अभियान कल से होगा शुरू। प्रदेश में 35 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 73वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों का स्मरण किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।